इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें ना दो स्फेरिकल बॉल्स दी हुई हैं, एक जिसका रेडियस है 1 mm, दूसरी जिसका रेडियस है 2 mm। फर्स्ट जो सेकंड वाली है उसकी डेंसिटी है रो 2 और जो फर्स्ट वाली है उसकी डेंसिटी है 8 टाइम्स ऑफ रो 2। इनको एक मीडियम के अंदर डाला जाता है जिसकी खुद की डेंसिटी है 0.1 रो 2। हमें क्या करना है, इन दोनों बॉल की फर्स्ट और सेकेंड की टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2r² इंटू रो माइनस सिग्मा जी बाई 9 नीटा। रो हो जाएगी जो हम डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी, और सिग्मा हो जाएगी जिसके अंदर हम डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी। जिसके अंदर डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है, 0.1 रो 2। तो बस दोनों को फॉर्मूले में पुट कर दो। V1 निकालेंगे जब इस वाले के लिए तो ट्वाइस इंटू में रेडियस कितना है 1 का स्केयर, सिग्मा कितना है 8 सिग्मा 2 माइनस में सॉरी रो कितना है 8 सिग्मा 2, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 0.1 रो 2 और बाय में 9 नीटा। इसी तरह सेकंड के लिए लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2r² इंटू रो माइनस सिग्मा जी बाय 9 नीटा। ठीक है, अब जब दोनों को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो कटता है वो काट देंगे। 9 नीटा से 9 नीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू में 7.9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 0.9। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 79/36। नेक्स्ट देखो, सरफेस टेंशन में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, दो बातें आती हैं, एक आता है वाटर बबल, एक आता है सोप बबल। जब भी सोप बबल की बात होती है तो उसमें सोप के अंदर ना हमारे पास दो इंटरफेस होते हैं, तो उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, और जो वाटर बबल होता है उसमें सिर्फ एक इंटरफेस होता है। तो मोस्टली जितने भी हम कैलकुलेशंस करेंगे उसके वर्क डन से रिलेटेड या सरफेस टेंशन से रिलेटेड, जो सोप बबल की आएगी वो ट्वाइस आएगी किससे, वाटर बबल से, इन जनरल फॉर्मूला मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमें एक सोप बबल बनाना है जिसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर किसी भी सॉल्यूशन से, उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, उतनी होएगी जितना आप उस पर वर्क डन करेंगे, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब देखो, सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल, एरिया कितना होता है एक स्फीयर का 4πr²। अब मैंने क्या बताया था, सोप बबल के अंदर कितने इंटरफेस होते हैं 2, तो इसका फॉर्मूले में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ट्वाइस एरिया कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4πr²। रेडियस कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो 8π और 2 इंटू 10⁻²का स्केयर, एरिया आ जाएगा 32π इंटू 10⁻⁴। वर्क डन सरफेस टेंशन इंटू एरिया, सरफेस टेंशन कितनी गिवन है 0.03, तो 0.03 इंटू एरिया दैट्स 3.01 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इफ अ सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल इज, अगर एक सोप बबल है वो एक्सपेंड कर जाता है तो उसके अंदर प्रेशर क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो बबल होता है ना उसके अंदर, सोप बबल के अंदर प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4T/R, वाटर बबल के केस में 2T/R। तो जैसे जैसे बबल का साइज इंक्रीज करेगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन पे क्या आएगा, उसका साइज इंक्रीज करेगा, यानी कि उसका आर इंक्रीज करेगा। आर इंक्रीज करेगा तो पी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक सोप बबल एक्सपेंड होना शुरू होता है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सॉलिड कैसे होता है, जैसे ये एक कोई भी बीकर है, इसके अंदर हमने कोई भी लिक्विड डाल दिया, ठीक है, या तो वो इस तरह की शेप बनाएगा और या फिर वो इस तरह की शेप बनाएगा, जैसे मरकरी वगैरह बनाते हैं कनकेव और कॉन्वेक्स शेप। तो जब इसके इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज़्यादा होंगे ना तो वो इस तरह से शेप बनाएगा, वो अपने आप में कंजस्टेड रहेगा, वो बीकर को कवर करने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो वेट नहीं करेगा सॉलिड सरफेस को। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू अ हाइट ऑफ h। एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका कि रेडियस है r, और जो लिक्विड है वो किसी h हाइट तक जा रहा है उसमें। उसके बाद क्या बोला है, द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। इस कैपिलरी में जो मास है वो कितना है 5 ग्राम। अंदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्स इन वाटर। एक और हमने कैपिलरी ली है जिसका हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है 2r। ठीक है, और हमें ये बताना है कि उसमें कितना राइज होगा, द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब, कितना मास है जो इसके अंदर राइज करेगा। जैसे इसमें 5 ग्राम था तो इस वाले केस में कितना करेगा वो बताना है। देखो वाटर की डेंसिटी सेम रहती है दोनों केस में, तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास
पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर आप दोनों केस में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दें, इक्वेट कर देंगे दोनों को, बस वहाँ से आपको पता चल जाएगा। कैपिलरी के क्वेश्चन में एक ही कैच है, वो क्या है कि जो कैपिलरी है ना उसमें आर एच की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कैपिलरी का जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें रेडियस इनटू हाइट इनकी वैल्यू सेम रहेगी। अब देखो इसमें रेडियस आर है, हाइट एच है, अगर इसमें रेडियस 2r हो गई तो इसमें कितनी हाइट चली जाएगी, h/2, क्योंकि आर एच का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो जो आर एच है R1H1 किसके बराबर हो जाएगा, R2H2 के। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ R1। जब ये बाय में चला जाएगा ट्वाइस ऑफ R1, R1 से R1 कैंसिल, H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H1/2। तो बस H2 की वैल्यू आ गई H/2। नाउ द मास ऑफ द वाटर दैट राइज इन द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब इज कितना हो जाएगा, डेंसिटी मास पर इनटू वॉल्यूम। तो मास कितना है 5, यहीं से डायरेक्ट सोल्व कर दो डिवाइड करके, बाकी सब करने की जरूरत ही नहीं है। मास कितना है 5, जैसे मैंने बताया था ना डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एरिया इंटू में हाइट, ये इसकी वॉल्यूम आ जाएगी πr² h। वैसे भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h। बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू रो πr² h डिवाइड बाई m2, रो पाई रेडियस कितना है 2r² h/2। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r², h से h, तो ये हमारे पास बच जाएगा 5/m2 इज इक्वल टू 1/2। तो m2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी 10 ग्राम्स। नेक्स्ट है अ सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm इज ब्लॉन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सोल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन ऑफ दिस। एक सोप बबल है जिसका रेडियस कितना है 1 mm है। ठीक है, उसको हमने बनाया है जिसका सरफेस टेंशन गिवन है ये। द प्रेशर इनसाइड द बबल एट अ पॉइंट z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन द कंटेनर टेकिंग जी दिस द वैल्यू ऑफ z0 इज। आपको ये बताना है z0 डेप्थ पे जाने के बाद उसके अंदर प्रेशर कितना रहेगा। ठीक है, किसी भी एक जगह पे जाके पर्टिकुलर प्लेस पे उसके अंदर जितना प्रेशर होगा उतना ही उसके बाहर प्रेशर होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं उसके बाहर कितना प्रेशर है और उसको इक्वेट कर देते हैं किसके बराबर, जितना अंदर उसके प्रेशर है। बस इनसाइड प्रेशर कितना होता है बबल के अंदर 40 + r, और प्लस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो है ही, और आउटसाइड कितना होता है रो जी एच। अपने पढ़ रखे हैं ना लिक्विड के केस में प्रेशर कितना होता है रो जी एच। तो बस दोनों को इक्वेट कर दो, 40/r को और रो जी एच को, दोनों की वैल्यू निकालो। 40/r कितना हो जाएगा 4, टेंशन की मैंने 2.5 × 10⁻², रेडियस कितना है 1 mm, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। और रो जी एच की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, रो की वैल्यू वाटर के केस में 10⁻3, ग्रेविटी 10, और h यानी z0 आपको निकालना ही है, दोनों को इक्वल रखेंगे, वहाँ से z0 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4×2 to 5×4। एक रेक्टेंगुलर फिल्म है, ठीक है, जिसका डायमेंशन हमारे पास 4×2 था, उसको हमने चेंज करके कर दिया 5×4। इफ़ द वर्क डन इज इतने इतने, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, वर्क डन दिया हुआ है आपको, टेंशन की वैल्यू निकालनी है। वर्क डन क्या होता है, टेंशन इंटू एरिया, टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्क डन बाय में एरिया। अब एरिया कैसे निकलेगा, देखो रेक्टेंगुलर फिल्म है, तो जो रेक्टेंगुलर फिल्म होती है ना उसमें इस तरह से दो सरफेस कंसीडर करते हैं आप। जैसे एक पेपर है उसको फोल्ड कर दो तो उसमें दो सरफेस बन जाएंगे, इसी तरह जो एक फिल्म होती है ना उसमें दो सरफेस लेते हैं। तो देखो इसका एरिया पहले कितना था, इसका एरिया पहले अपने पास था 8, बाद में कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और दो सरफेस कंसीडर किए तो टोटल एरिया का चेंज कितना आ जाएगा इंटू में ट्वाइस। बस तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 24 आ जाएगा। इसको सोल्व कर दो, ये देखो टोटल चेंज इन एरिया कितना है 2 डेल्टा है, क्योंकि रेक्टेंगुलर फिल्म है, फिल्म की बात हो रही है तो यहाँ पे दो सरफेस होते हैं। तो पहले था 8 में फिर 20 में, चेंज कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। वर्क डन क्या होता है अपने पास सरफेस टेंशन इंटू एरिया, एरिया का चेंज। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 3 लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन राइज टू द सेम हाइट। देखो अपने पास ना जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर हाइट निकालते हैं ना, कैपिलरी ट्यूब में भी कितनी हाइट तक लिक्विड गया है, तो उसका फॉर्मूला अपने पास होता है 2t cos θ/r rho g।
अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, हैविंग द सेम हाइट इन द 3 आइडेंटिकल कैपिलर, सेम सरफेस टेंशन सेम है, हाइट सेम है, ठीक है। और अब आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का रेशो बताना है। अब देखो यहाँ से रो को अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे तो रो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, कोस ऑफ थीटा के। कोस थीटा का ग्राफ आप किस तरह बनाते हैं, इस तरह, यानी कि 0 से 90 पे जाएंगे तो वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो रो की वैल्यू कैसे डिक्रीज कर रही है, सबसे ज़्यादा किसकी है, 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। तो जैसे थीटा की बात करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, 3 की, 2 की, 1 की। तो ये वाला आ जाएगा अपने पास, सबसे ज़्यादा वैल्यू 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 0 से 90 क्या करती है, डिक्रीज करती है, 0 से 90। बस